नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, 70 के दशक की जब भी बात होती है तो कुछ नाम अपने आप याद आ जाते हैं और उन्हीं में से एक है जीनत अमान। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी सिनेमा में ग्लैमर, मॉडर्निटी और बोल्डनेस की एक नई परिभाषा गढ़ी। उस दौर में जब ज्यादातर हीरोइनों की छवि पारंपरिक हुआ करती थी, जीनत अमान ने अपने अंदाज से इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। हरे रामा हरे कृष्णा, यादों की बारात, सत्यम शिवम सुंदरम और डॉन जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने खुद को सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक ट्रेंड सेटर के रूप में स्थापित किया। यही वजह थी कि कई डायरेक्टर्स उन्हें अपना लकी चार्म्स भी मानते थे, खासकर नासिर हुसैन, जिनकी फिल्मों में उनकी मौजूदगी अक्सर सफलता की गारंटी बन जाती थी। जीनत अमान का फिल्मी सफर भी काफी दिलचस्प रहा। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी बल्कि एक ब्यूटी क्वीन भी रही हैं। उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का खिताब जीता था, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में पहचान मिली। शुरुआती दौर में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन हरे रामा हरे कृष्णा में निभाए गए जसबीर जैनिस के किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, वेस्टर्न स्टाइल और कॉन्फिडेंस ने उन्हें उस दौर की बाकी हीरोइनों से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। उन्होंने कपूर खानदान के कई सितारों के साथ काम किया, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ऋषि कपूर के साथ उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही फिल्म में स्क्रीन शेयर की, और वही फिल्म एक दिलचस्प किस्से की वजह बन गई। यह किस्सा जुड़ा है 1977 में रिलीज हुई फिल्म हम किसी से कम नहीं से, जिसे नासिर हुसैन ने निर्देशित किया था। यह फिल्म अपने समय की बड़ी हिट साबित हुई थी और इसके गाने आज भी लोगों की जुबां पर हैं, खासकर कव्वाली है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं। यह जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी। जीनत अमान ने खुद अपने सोशल मीडिया पर इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा साझा किया था, जिसने एक बार फिर पुराने दौर की यादें ताजा कर दी थी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में उनका रोल बहुत बड़ा नहीं था, बल्कि एक कैमियो जैसा था, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह थी। दरअसल यादों की बारात की सफलता के बाद नासिर हुसैन उन्हें अपना लकी चार्म मानते, इसलिए उन्होंने जीनत को इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन और कव्वाली के लिए कास्ट किया। अब आते हैं उस दिलचस्प घटना पर जिसने इस शूटिंग को यादगार बना दिया। फिल्म में एक सीन शूट होना था जिसमें जीनत अमान और ऋषि कपूर को एक साथ सोफे पर बैठकर फ्लर्टिंग सीन देना था, लेकिन यहां एक छोटी सी दिक्कत सामने आई। जीनत अमान की हाइट, वो ऋषि कपूर से लंबी लग रही थी और उस दौर में यह बात कई एक्टर्स के लिए असहज करने वाली होती थी। जीनत अमान ने खुद बताया कि सिर्फ ऋषि कपूर ही नहीं बल्कि उस समय के कई अभिनेता उनकी हाइट से थोड़ा असहज हो जाते थे, और इस सीन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कैमरे पर संतुलन बनाने के लिए निर्देशक नासिर हुसैन ने एक दिलचस्प उपाय निकाला। उन्होंने ऋषि कपूर को सोफे पर बैठाते वक्त नीचे कुशन रख दिए ताकि वह स्क्रीन पर जीनत अमान से लंबे दिखाई दें, और इस तरह यह सीन शूट हुआ और दर्शकों को पर्दे पर भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। लेकिन इसके पीछे की कहानी आज भी उतनी ही रोचक है। जीनत अमान ने बताया कि उनके और ऋषि कपूर के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, ना पर्सनल और ना ही प्रोफेशनल। दोनों ने साथ में काम किया और अपना अपना हिस्सा निभाकर आगे बढ़ गए, लेकिन यह एकमात्र फिल्म उनके करियर में एक दिलचस्प याद बनकर रह गई। जीनत अमान का करियर कई मायनों में अलग रहा
उन्होंने ना सिर्फ अपने रोल्स के जरिए बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी इंडस्ट्री में एक नई सोच को जन्म दिया। उन्होंने महिला किरदारों को एक नई आजादी और आत्मविश्वास दिया जो उस दौर में बहुत कम देखने को मिलता था। आज के दौर में भी जीनत अमान अपने फैंस से जुड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपने पुराने किस्से, फिल्मों के अनुभव और इंडस्ट्री से जुड़ी यादें साझा करती रही हैं। उनकी साफ गोई और बेबाकी अंदाज आज भी लोगों को उतना ही पसंद है जितना उनके फिल्मी दौर में आता था। हाल ही के वर्षों में उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म भी काम किया और यह दिखाया कि असली स्टार कभी पुराने नहीं होते, वो हर दौर में अपने तरीके से चमकता है। दोस्तों, जीनत अमान की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं बल्कि उस बदलाव की कहानी है जिसने हिंदी सिनेमा को एक नई दिशा दी। और ऐसे ही छोटे छोटे किस्से हमें याद दिलाते हैं कि पर्दे पर दिखने वाली चमक के पीछे कितनी दिलचस्प कहानियां छिपी होती हैं। मैं अंशु वर्मा, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर। ऐसे ही और भी किस्सों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।